तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा यूपी की जमीन पर एक भी रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में केजरीवाल ने बनवाया हज हाउस, तो भाजपा ने हज हाउस का किया विरोध, कहा हज हाउस की जगह स्कूल या अस्पताल बनवाए केजरीवाल। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेला हिंदू कार्ड, बोले बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम, सैफई में देखें हमारे पुराने मंदिर। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राज कुंद्रा को लगा मुंबई हाई कोर्ट से बड़ा झटका, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, बढ़ गई हैं शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का बदला नाम, तो भड़की कांग्रेस, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की देश में उठ गई है मांग, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में, 90 दिनों में नहीं बनी विधायक तो छिन जाएगा मुख्यमंत्री पद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की मिली मुंबई पुलिस को धमकी, पूरे प्रदेश में कर दी गई है पुलिस द्वारा नाकेबंदी, सर्च अभियान भी है शुरू। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में योगी के मंत्री ने दी मुसलमानों को धमकी, कहा यूपी की जमीन पर एक भी रोहिंग्या मुसलमान को नहीं रहने देंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। इसी क्रम में योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रोहिंग्या मुसलमानों को जमीन से हटाए जाने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब तक बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तब तक उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी की जमीन पर हम नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी और मायावती की सरकार थी तब ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से यहाँ पर आए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक भी रोहिंग्या मुसलमान भारत में दाखिल नहीं हुआ है और ना ही उत्तर प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक उत्तर प्रदेश की जमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों को हम नहीं रहने देंगे। तो एक बार फिर से भाजपा के नेता ने विवादित बयान दिया है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बन रहे हज हाउस का बीजेपी ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस बना रहे केजरीवाल का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि इसे 360 खाप पंचायतों की इच्छा के खिलाफ केजरीवाल बनवा रहे हैं। बीजेपी ने हज हाउस की जमीन पर अस्पताल या स्कूल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसका सार्वजनिक उपयोग हो सकेगा और हज हाउस बनाकर करोड़ों रुपये सरकार इसमें डाल रही है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने भाजपा की इस मांग को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि देश भर से जो हज यात्री यहां पर दिल्ली में आते हैं हज पर जाने के लिए, उनको इसमें ठहराया जाएगा। उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि उनसे भी अच्छी कमाई केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों को होती है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल के हज हाउस बनाने के फैसले का भाजपा लगातार विरोध कर रही है और आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने धरना भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता जो धरना दे रहे हैं उस पर केजरीवाल ने चेतावनी जारी की है कि अगर किसी ने भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया तो उस भाजपा नेता को जेल में हम डालेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिल्पा शेट्टी को मुंबई हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। वॉन फिल्म केस में मुंबई हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति की उन याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति ने जमानत मांगी थी और जेल से रिहा होने की मांग की थी। भाई आपको बता दें कि अदालत ने हाई कोर्ट ने कहा है कि अश्लील फिल्मों के निर्माण और ऐप के जरिए इसके प्रदर्शन के मामले में जो है इनको अभी जेल में ही रखा जाएगा क्योंकि इनसे और कई सुराग मिल सकते हैं और कहां पर ऐसे धंधे देश में चल रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब और दिन जेल में रहेंगे राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी को यह बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता की कुर्सी खतरे में, 90 दिनों में नहीं बनी विधायक तो छिन जाएगा सीएम पद। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है। दीदी की कुर्सी को खतरे में लाने का काम बीजेपी ने किया है।
गौरतलब है कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। यानी बंगाल में दीदी फिलहाल कहीं से भी विधायक नहीं है। संविधान के अनुसार उन्हें 6 महीने के भीतर कहीं से विधायकी पक्की करनी पड़ेगी। अगर वह विधायक पश्चिम बंगाल में 6 महीने के अंदर नहीं बन पाई तो उन्हें अपने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये संविधान में अधिकार है कि अगर जो विधायक नहीं है और वह मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है तो उसे 6 महीने में कहीं से विधायक बनना होगा, चुनाव जीतना होगा, तभी वह मुख्यमंत्री 5 साल के लिए रह सकता है। यही वजह है कि टीएमसी ने उपचुनाव की तारीख जल्द घोषित करने के लिए चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाया, लेकिन चुनाव आयोग बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। ममता और टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के दबाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग नहीं करा रहा है, जबकि कोरोना भी खत्म हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ममता बनर्जी बुरी तरह से बंगाल में फंस गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेला हिंदू कार्ड, बोले बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जहां राम मंदिर का मुद्दा उठाकर पूरे प्रदेश में हिंदूवादी छवि अपनी बढ़ा रही है और हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी हिंदू कार्ड खोल दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी से बड़ा हिंदू अपने आप को बताया है और कहा है कि अगर आपको हिंदुत्व ही देखना है तो सैफई जाइए। सैफई में नेताजी पुराने हनुमान भक्त हैं और सैफई में हमारे बहुत पुराने मंदिर है और वहां पर हम पूजा करते हैं। भाई उन्होंने कहा है कि हमें भाजपा की हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी वाली नीति नहीं चाहिए, हम वैसे ही ठीक है, हम भगवान की पूजा करते हैं। अगर आपको देखना है तो हमारी सैफई में जाकर हिंदू संस्कृति को देख आइएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई में करने वाले हैं आतंकी बड़ा धमाका, 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले को उड़ाने की मिली धमकी, मुंबई पुलिस के पास आया कॉल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे जाने की सूचना मिलने के बाद इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को इन स्थानों पर बम रखे जाने को लेकर एक कॉल आया था, जिसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि अभी तक जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को शुक्रवार देर रात एक फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले शख्स ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, भायखला, दादर रेलवे स्टेशन और अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू में स्थित बंगले में बम रखे गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि इन तीनों जगहों को हम बम से उड़ाएंगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस परेशान हो गई और मुंबई पुलिस ने इन तीनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और सर्च अभियान भी चल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह के खिलाफ दिल्ली विधानसभा की शक्तियों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2021 में दिल्ली सरकार संशोधक विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक के द्वारा दिल्ली सरकार की शक्तियों को केंद्र की मोदी सरकार ने कम कर दिया था। अब केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली विधानसभा की जितनी पहले शक्तियां थी उन्हें वापस लेने की मांग करेंगे। भैया आपको बता दें कि जो है दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध में मोदी सरकार के फैसले को बताया है और कहा है कि मोदी अमित शाह मनमानी कर रहे हैं, जनता के हाथों से चुनी हुई सरकार को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जो है केजरीवाल जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 4 धाम यात्रा की मांग पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने बीजेपी सरकार को दिया अल्टीमेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक तरफ कांवड़ यात्रा पर लगा प्रतिबंध सुर्खियों में बना हुआ है, दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा को शुरू किए जाने की हिंदू संगठनों ने अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और हाई कोर्ट से मांग कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने 4 धाम यात्रा पर अपना रुख साफ कर दिया था और कहा था कि कोरोना महामारी के चलते हम 4 धाम यात्रा की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है और सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर सरकार ने 4 धाम यात्रा को शुरू नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और भाजपा के खिलाफ विरोध करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल भी 4 धाम यात्रा को कोरोना महामारी को देखते हुए बंद कर दिया गया था और हाई कोर्ट ने भी इसे बंद करने का ही फैसला सुनाया था। आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर भी बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस, कहा सबसे पहले मोदी स्टेडियम का बदला जाए नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को
खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की घोषणा की। अब इस अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया, किंतु साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला भी बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस निर्णय पर कहा कि हम मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखने का स्वागत करते हैं। राजीव गांधी नाम से नहीं, अपने कर्मों से जाने जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि आज जब सरकार ने स्पोर्ट का बजट काट दिया तो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। सुरजेवाला ने साथ ही ये भी कहा है कि उम्मीद है कि अब खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलकर मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, गोपीचंद सहित अन्य खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम के नाम रखे जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अपनी लकीर खींचनी मोदी को आती नहीं और दूसरों की लकीर मिटाने में मोदी लगे हुए हैं। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले, सभी जिलों में करेगी बहुजन महापंचायत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले ने दलित उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे भाजपा को 2022 में सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी जिलों में बहुजन महापंचायत करेंगी। सावित्रीबाई फूले सितंबर में बहराइच से भाजपा हटाओ संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करेंगी। वे 26 नवंबर को नकलों में बहुजन महापंचायत आयोजित करेंगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लिए भाजपा जैसी पार्टी को लात मारकर सांसद पर छोड़ देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला सावित्रीबाई फूले ने भाजपा के खिलाफ बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के न्यायाधीकरणों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों की लंबी सूची से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को फटकार लगाई है और केंद्र की मोदी सरकार से सफाई मांगी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह न्यायाधीकरणों को जारी रखना चाहती है या फिर बंद करना चाहती है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन और जस्टिस सूर्यकांत पीठ ने कहा है कि विभिन्न न्यायाधीकरणों में रिक्त पदों को भरने में देरी उनके कामकाज को प्रभावित कर रही है, साथ ही लोगों को कानूनी उपाय के बगैर लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इतने पद खाली पड़े हुए हैं, आखिरकार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इन पर भर्ती क्यों नहीं करा रही है। तो किस तरह से पद खाली होने के बावजूद भी बीजेपी बच्चों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, तो किस तरह से देश के युवाओं से धोखा लगा रही है भाजपा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर को बनाएगी अपनी चुनावी हिस्सा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी। भाजपा के सभी प्रचार सामग्री पर मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीर छपी जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना बनाई गई है। साथ ही अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीर को भी विधानसभा के चुनाव अभियान में उपयोग पार्टी करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। स्कीम को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड